इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ग्रो ने अपने वेबसाइट पे ही ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिया हुआ है। तो पहले इनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर खोलेंगे और यहाँ से हमें एफ एन ओ में ये कैलकुलेट करेंगे कि जब भी हम एक लॉट में ट्रेड करते हैं निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स में, तो हमें कितना चार्ज या टैक्स लगता है। तो हम इसे ट्रेड लेने से पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए पूरे प्रोसेस को जानते हैं और जानते हैं कितना टैक्स लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको एफ सेलेक्ट करना है, और हमें इससे पहले यह पता होना चाहिए कि जो निफ्टी 50 है, जो भी हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑप्शन चेन खोल रहे हैं निफ्टी 50 का, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट 21 का है, तो 28 दिसंबर कर लेते हैं, जिससे कि हाँ। तो अभी जो एटीएम प्राइस है यहाँ पे 180 रुपये चल रहा है, प्रीमियम का भाव है अभी। तो हम इसी 180 रुपये के हिसाब से अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे। तो 180 बाइंग प्राइस पर शेयर है, यहाँ पे 50 है क्वांटिटी 180 180, और सेलिंग प्राइस मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम 200 डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल टर्नओवर हो जाता है 19,000 रुपये, और पीएनएल में हमको 1,000 प्रॉफिट है, और चार्जेस की बात करें तो 64। अब हम इसी को डिटेल में जानेंगे कि ये 64 रुपये चार्जेस कैसे आया। सबसे पहले तो ग्रो जो है पर ऑर्डर से, यानी कि जब आप एक ट्रेड लेते हैं तो उसमें एक बाय ऑर्डर होता है और एक सेल ऑर्डर होता है, तो दोनों में 20-20 रुपये फ़ी ले रहा है, तो उसका 40 रुपये हो गया। और फिर नॉन ग्रो चार्ज जो होते हैं, जो सरकार के द्वारा लिया जाता है या फिर जो भी। और सबसे पहले एस टी चार्जेज होते हैं, जो कि हमें यहाँ पे 6 रुपये लगा है। एक्सचेंज चार्ज 9.5 रुपये लगा है, और जीएसटी लगा है 8 रुपये 91 पैसे। तो टोटल हमारे नॉन ग्रो चार्जेज हो जाते हैं वो 24 रुपये हो जाते हैं, और जो हमारे ग्रो के चार्जेज हो जाते हैं यानी कि जो ब्रोकरेज होते हैं वो हमारा हो गया 140 नहीं 40 रुपये। और इसी तरह हम जानते हैं अब कि जब हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हमको कितना चार्जेस और फ़ी लगता है। उसके लिए सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोलना पड़ेगा, और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या है। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे एटीएम का है 364 रुपये, प्रीमियम का भाव अभी चल रहा है। और 368 में हम लोग को पता है कि जब बैंक निफ्टी में होता है तो उसमें 15 का एक लॉट होता है, 15 क्वांटिटी का, तो यहाँ पे 15 इंटर करेंगे। यहाँ पे था 365। अगर हम 365 यहाँ पे अगर हम 400 सेलिंग प्राइस बना दें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्नओवर हमारा हो गया 11,475, और पीएनएल में देखें तो 525 रुपये हुआ है, और टोटल चार्जेज 58 रुपये हो गया। तो ग्रो का चार्जेज हमेशा फिक्स रहेगा कि इसमें आपको एक सेलिंग और एक बाइंग का लगेगा, टोटल 40 रुपये। और नॉन ग्रो चार्जेज जो होते हैं वो आपको 18 रुपये लग रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एसटीटी चार्ज और एक्सचेंज चार्ज 5 रुपये 4 रुपये है, और फिर आपको सेबी टर्नओवर फ़ी लगता है वो 0.01%, वो कुछ भी नहीं है। और जीएसटी आपको टोटल चार्जेज पे लगेगा 8 रुपये। तो नेट पीएनएल हमारा हो गया 466 रुपये, यानी कि टोटल इसमें जो हमको टैक्स लगा चार्जेज वो लगा 58 रुपये। अब इसी तरह हम जान लेते हैं कि सेंसेक्स में कितना लगता है। तो सेंसेक्स का हमको ऑप्शन चेन खोलना पड़ेगा सबसे पहले, और ऑप्शन चेन में इसमें 252 का भाव है। आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे 45 का लॉट होता है, 252 भाव है, तो यहाँ पे सबसे पहले 45 क्वांटिटी कर देते हैं, और 252 और मान के चलते हैं कि आप जो है इसका सेलिंग प्राइस रख दिए 280। तो यहाँ पे टर्नओवर बता रहा है 23,940 रुपये। पीएनएल हमारा हो गया 1260, जिसमें कि हमारे चार्जेस 69.69 हो गया। ग्रो का चार्जेस फिक्स है 40 रुपये। नॉन ग्रो चार्जेज इसमें हमें हो गया 29 पॉइंट, यानी कि 30 रुपये लगभग समझिए, जिसमें कि आप उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया हुआ है कि एसटीटी है 8 रुपये, एक्सचेंज चार्ज है 12 रुपये लगभग, और जीएसटी आपको 9 रुपये लग रहा है। तो हमारा नेट पीएनएल ये हो जाता है। तो चार्जेज सभी के एक लॉट में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। और
आपको पता चल गया कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में जब हम 1 लॉट में ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में तो हमको कितना चार्ज लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।